ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज सेमीकंडक्टर्स। इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था कि हर एक जो एटम होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सो ऑन। ओके, और हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई आइसोलेटेड एटम रहा, ओके, ये ना एक एटम है जिसको मैंने एक ऐसे स्पेस में रखा हुआ है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हीट रेडिएशन नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई थर्मल रेडिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, यस। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, ओके, हाइपोथेटिकली, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम लोग बोलते हैं उनका एनर्जी लेवल इन अ गिवन ऑर्बिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी सेकंड ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फर्स्ट ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। ओके, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से आता है। यानी हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में सपोज दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का एनर्जी लेवल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। ओके, सेम गोज फॉर द सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा था कि रियल में हम लोग बोलते हैं कोई भी जो एटम रहता है तो वो एन नंबर ऑफ कंडीशन से एक्सपोज करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं नेबरिंग एटम्स है, तो उनके जो न्यूक्लियस है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं। ओके, यानी फॉर अ गिवन पर्टिकुलर एटम, जो नेबरिंग एटम्स की न्यूक्लियस है वो पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, प्लस हम लोग बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर से भी क्या होता है, तो हीट एब्जॉर्ब होता है, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट रहेगा उसका एक एनर्जी लेवल नहीं रहता। तो हम लोगों ने ये देखा था कि हर एक ऑर्बिट के लिए एक लोअर लिमिट रहेगा, एक अपर लिमिट रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एनर्जी बैंड। ओके, तो हम लोगों ने देखा था ये अलग अलग एनर्जी बैंड्स है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट के लिए। ओके, और जो लास्ट ऑर्बिट रहेगा उसको वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, बराबर है। तो हम लोग बोलते हैं उसका जो एनर्जी लेवल रहता है, ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे उसका जो एनर्जी बैंड रहता है दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। ओके, ये क्लियर है। अब हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर क्या रहता है, कंडक्शन बैंड। ओके, तो जब हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब एनर्जी एक मिलती है बाहर से, अब वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ये एक्साइट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ट्रांजिट होते हैं, कंडक्शन बैंड में। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी मटेरियल, ओके, कंडक्ट करता है, या कोई भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो वहां से स्टार्ट होती है। ये आपको आ रहा है समझ में? एनीवे, हम लोग बोलेंगे कि इन केस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में काफी ज्यादा डिफरेंस है, और हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड का जो अपर लिमिट है और कंडक्शन बैंड का जो लोअर लिमिट है, ओके, तो उसमें जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज फोरबिडन एनर्जी गैप। हम लोग बोलते हैं कि इन केस ऑफ नॉन मेटल्स वो जो एनर्जी गैप रहता है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज अप टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो नॉन मेटल्स है उसमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ओके, अगर उनको कुछ एनर्जी भी मिला तो भी वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स या फिर कंपाउंड्स भी हम लोग जो लेते हैं, ओके, तो दे आर एक्टिंग एज वॉट, ओके, बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ओके, इन केस ऑफ अगर मैं बोलूँ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में ये जो गैप है, तो ये गैप बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर से भी कुछ एनर्जी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन्स जो है, ओके, वो वैलेंस बैंड से मूव होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, लेकिन वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दे ट्रांसिट। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इट लाइज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और मेटल्स के केस में ऐसा देखा था कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ओके, तो उनके बीच में का जो गैप है हम लोग बोलते हैं वो गैप नहीं के बराबर है। इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ठीक है, यस, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मेटल्स क्या है, दे आर गुड कंडक्टर्स। ओके, इवन एट लोअर टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या हो जाते हैं, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ओके, यस, तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है एक्साइटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ओके, कल हम लोगों ने प्रॉपरली इसको सीखा है। ओके, आप लोगों को बस इतना बात ध्यान में रखना है, ओके, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जब हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहते हैं, ओके, तो उनको जब एटमॉस्फेयर या बाहर से कहाँ से भी एनर्जी मिलती है, ओके, तो वो एक्साइट होके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ओके, ऐसे केस में जब, ओके, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट होता है, एक वैकेंसी क्रिएट होती है, और ये वैकेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज होल। ओके,
So whenever such transition takes place where an electron is moving from a valence band to conduction band, okay, we say there is a formation of electron hole pair. Okay, anyway, हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर की बात आती है, ओके, तो ऐसे केस में विल से एक रिलेशन आप लोगों ने ध्यान में रखना है, Ne इज इक्वल टू वॉट NH, ओके। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हुए, ओके, तो दोनों क्या है, दोनों ऑप्शंस है, और हम लोग दोनों को क्या बोलते हैं, एज अ चार्ज कैरियर बोलते हैं, ओके। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, या फिर जो हम लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कंडक्शन बैंड से फ्लो हो सकता है, या फिर वैलेंस बैंड के जो होल्स है, ओके, उसमें वो अपनी जगह बना के आगे जा सकता है, ओके। ये हम लोगों ने देखा था, ये मैंने आपको कल भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर रहता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स तैयार होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इट इज टू स्मॉल फॉर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ओके, वी गो फॉर द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। अब डोपिंग में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो एक ऐसा एटम इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओके, जिसका साइज क्या रहता है, इट इज सिमिलर टू द बेस एटम्स, ओके। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि सिलिकॉन का क्या है, मैट्रिक्स है, या सिलिकॉन का बेस है, तो उसमें हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, आर्सेनिक इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब ये कौन सा है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसमें कौन सा है, एन टाइप, तो ये हम लोगों ने कल देखा था, ओके। तो हम लोग बोलते हैं जो आर्सेनिक है, इट इज पेंटावेलेंट, ओके। पेंटावेलेंट होने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा रहता है, यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, वो फॉर्म करता ही है नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ। लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट नहीं होता है, ओके। और हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इट इज लूजली, ओके, बाइंडेड टू द कोर, ओके। यानी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, हम लोग बोलते हैं द फिफ्थ और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ डोपेंट एटम इज नॉट द पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, हेंस इट इज लूजली बाउंड विद इट्स कोर। और हम लोग बोलते हैं अ स्मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक इट फ्री, ओके। ये वैल्यू मैं वापस बोल रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना है, दैट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एटम, ओके। ये क्लियर है, ओके। तो हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था। अब अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस की थी, ओके। पी टाइप में क्या किया था, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस की थी, ओके। यस, तो जैसे ये डायग्राम हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडियम का जो एटम है, ओके, वो क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया हुआ। अब हम लोग बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होने के कारण, ओके, जब वो सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेगा तो सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म कर पाएगा, और जो चौथा वाला कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक तरह से इनकम्प्लीट रह जाता है। यानी हम लोग बोलेंगे जो चौथा वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके, वहां पे हमेशा एक वैकेंसी रहेगी, ओके। और वो जो वैकेंसी है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी से देयर इज अ होल, ओके। यानी बेसिकली अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पिछला वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, एक होल क्रिएट हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं कि होल यानी क्या है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू वी से अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों, तो ये जो होल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अब रियल में हम लोग बोलते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ओके। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी ये देखा था हम लोगों ने कि इट इज नॉट नेगेटिवली चार्ज, ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग बोलते हैं ओवरऑल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके, जितने भी एटम्स के वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है इन एन टाइप वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोगों ने कंडीशन क्या देखी थी, एन इज वेरी मच ग्रेटर देन NH। और पी टाइप में क्या देखा था, तो पी टाइप में इसका अपोजिट रहता है, हम लोग बोलते हैं NH इज वेरी मच ग्रेटर देन Ne, ओके। पी टाइप का देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। जैसे आप ये कंडीशन देख सकते हैं, NH इज वेरी मच ग्रेटर देन Ne, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, अभी आज जो हम लोग को स्टार्ट करना है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ व्हाट, पीएन जंक्शन डायोड, ओके। हम लोग बोलते हैं कि जो डोपिंग प्रोसेस है, ओके, तो डोपिंग प्रोसेस अभी क्या किया जाएगा, तो एक सिलिकॉन वेफर लिया जाएगा, ओके। और वो सिलिकॉन वेफर जो है उसको पार्शियली पी टाइप डोपिंग की जाएगी, यानी ट्राइवेलेंट डोपिंग, और पार्शियली उसको क्या किया जाएगा, एन टाइप डोपिंग की जाएगी, यानी पेंटावेलेंट डोपिंग, ओके। तो हम लोग बोलते हैं when half part of a silicon crystal is doped with trivalent impurity and half with pentavalent impurity, we get pn junction diode, ठीक है। एक और कंसेप्ट है इसमें कि हम लोग बोलते हैं कि दोनों का जो डोपिंग लेवल है जब पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म कर रहे हैं तो वो सेम होना चाहिए, ओके। यानी अगर आप पी टाइप जहां पे आप फॉर्म कर रहे हो या डोपिंग कर रहे हो उसका अगर आप 10 ppm ले रहे हो, ओके, पार्ट्स पर मिलियन, तो आपने एन टाइप पे भी उतना ही डोपिंग लेवल रखना है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो बॉर्डर फॉर्म होती है, द बॉर्डर वेयर पी रीजन बीट्स विद एन रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, जंक्शन, ठीक है। व्हाइल जंक्शन इज फॉर्मिंग, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड diffuse across and recombine with the holes on p side. When electrons leave the n region, they create a positive ion
and on recombining with the holes they create a negative ion in the p region. Okay, अब इसका एक डायग्राम है, वो देख लेते हैं हम लोग. ओके, तो ये जो प्लस साइन है ये क्या है, बेसिकली होल्स है, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, यानी ये जो प्लस साइन इंडिकेट किया है वो वेकेंसीज है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है. ओके, और ये जो माइनस साइन है वो हम लोग बोलते हैं दीज आर व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यस, यहाँ तक क्लियर है. अच्छा, अब यहाँ पे जो प्लस साइन है उसके आजू बाजू क्या है, आप देखो प्लस साइन के आजू बाजू एक सर्कल है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव आयन. और यहाँ पे जो ये माइनस साइन है उसके भी आजू बाजू सर्कल है, तो वो किसका है, हम लोग बोलते हैं नेगेटिव आयन का साइन. ये क्लियर है. तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये. सो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज आवर सिलिकॉन वेफर, और सिलिकॉन वेफर में लेट अस से जो होल्स है, चाहिए तो मैं अभी उसको ऐसे दिखा देता हूँ, लाइक दिस. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको ऐसे दिखा देता हूँ. तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, जब पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है, ऐसे केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. अब जब वो होल्स में जाएंगे, ओके, तो हम लोग बोलते हैं होल्स इन्हें एग्जैक्टली क्या है, तो लेट अस से जो पी साइड है, ओके, तो वहां पे जो ट्राइवेलेंट हम लोगों ने इंप्योरिटी यूज की वो एल्यूमिनियम यूज की. अब मैं एल्यूमिनियम क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो वो 284 है. एल्यूमिनियम का समझने के लिए आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 28, ओके, 3. और जो एन साइड है, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि फॉस्फोरस का हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, वहां पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं. अभी अगर आप देखोगे इंडियम जो है, तो इंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 49 है. ठीक है, तो उसको थोड़ा समझना या फिर ओके उसको प्रॉपरली पूरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो उससे अच्छा हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सिंपल एग्जांपल्स लिए हुए हैं. ओके, तो ये केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो बीच वाला सिलिकॉन एटम है उसके जगह पे मैं एल्यूमिनियम लेके आया, और आजू बाजू क्या है, हम लोग बोल रहे हैं 4 सिलिकॉन एटम्स है, लाइक दिस. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता आयंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं. ओके, तो मैं उनको बोलता हूँ कि एल्यूमिनियम के पास क्या है, बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स है. वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं. ओके, यानी सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ओके, तो इस तरह से क्या हो गया, 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गए. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब एल्यूमिनियम के, ऐसे समझ लो, दिस एंड दिस. ओके, तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए. अब एल्यूमिनियम के पास अभी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है. ओके, फिर भी हम लोग बोलेंगे कि जो पहले का कोवेलेंट बॉन्ड था उसमें सिलिकॉन ने तो एक शेयर करके रखा है, हम लोग बोलेंगे कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा वो इनकम्प्लीट बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक वेकेंसी क्रिएट हो जाएगी. तो मैंने इसको क्या दिखाया हुआ है, एक सर्कल दिखाया है. ठीक है, यस. अभी जो वेकेंसी यानी क्या है, ये होल है. ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन के इस साइड पे भी क्या है, हम लोग बोलते हैं कि सिलिकॉन के ही एटम्स हैं. बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं पूरा का पूरा जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे वो सिलिकॉन का है. ओके, एंड हम लोग बोलते हैं एन साइड पे लेटर से मैंने फॉस्फोरस का डोपिंग किया हुआ है. अब फॉस्फोरस जो है वो पेंटावेलेंट है, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो 100% होने वाले फॉर्म. लेकिन हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ओके, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हम लोग बोलते हैं ये क्या है, बेसिकली दिस इज डोनर, जो डोनर इंप्यूरिटी है उसका ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. ओके, यस. तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिया मैंने, विच इज लूजली बाउंडेड. ओके, ये क्लियर है. अब हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी ये इलेक्ट्रॉन, ओके, यस, बेसिकली अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको थोड़ी भी अगर एनर्जी मिल गई, ओके, तो हम लोग बोलते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी हम लोग बोलेंगे कि वैलेंस बैंड से ये कंडक्शन बैंड में इजीली ट्रांसिट कर लेता है. और सिलिकॉन के लिए तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो एनर्जी है ट्रांजिशन की, दैट इज आई थिंक 0.05, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपको आ रहा है समझ में, तो बहुत ही कम एनर्जी. तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली किसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये होल की तरफ. अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जंप करेगा, ओके, यस, तो वो इसको फिल कर देता है. अब जब इसको फिल करेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया है, कि जो एल्यूमिनियम है
एल्यूमिनियम के पास हम लोग बोलेंगे 283, यानी 13 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके पास न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स है। अभी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल चार्ज देखूं, ओके, तो हर एक सिलिकॉन के पास मैं बोल रहा हूँ 14 प्रोटॉन प्लस 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी 14 प्रोटॉन प्लस 14 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इधर भी 14 प्रोटॉन प्लस 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी 14 प्रोटॉन प्लस 14 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, इसको एक तरह का क्या हो गया, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मिल गया है। ओके, तो ये जब इधर ट्रांजिट करेगा तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाता है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक अलग कलर यूज कर लेता हूँ, रेड कलर। ओके, तो मैं ऐसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट कर रहे हैं, ओके, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वो जब चला जाएगा, तो अभी फॉस्फरस के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 15, लेकिन उसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो था वो तो चला गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी क्या, उसके पास जो 15 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से ही एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अभी उसके पास बचे कितने, ओके, तो हम लोग बोलेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है, दिस पार्ट, इट विल बिहेव एज व्हाट, पॉजिटिव आयन, यानी इसका नेट चार्ज क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज +1 e। तो ये क्या बन जाता है, ये सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि जहां पे जो बॉर्डर एरिया है, ओके, पी साइड और एन साइड, ओके, उसमें ये ट्रांजिशन होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये ट्रांजिशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों, तो यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस फॉर्म हुए हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ओके, यस, और वो बोलते हैं कि आगे के जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं है, एक तरह से वो उसको रिपेल करते हैं। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो लेयर फॉर्म हुई आयंस की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज, ओके, डिप्लीशन लेयर। और हम लोग बोलते हैं इसको, ये जो प्रोवाइड करता है, तो क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल बैरियर। ओके, अब वही हमको देखना है। सो वी से बेसिकली दिस लेयर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर। ओके, और हम लोग बोलते हैं इसका आपस में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, जिसका वैल्यू रहता है अबाउट 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड। ओके, एंड जर्मेनियम के लिए कितना रहता है, 0.3 वोल्ट। तो हम लोग बोलते हैं दिस पोटेंशियल डिफरेंस prevents continuous diffusion of electrons and holes across the junction, and hence they are called as, okay, barrier potential। मैंने potential barrier बोला, it is barrier potential। okay, yes, anyway, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अनबायस्ड यानी क्या, तो मैंने इसको सर्किट में अप्लाई नहीं किया हुआ, या सर्किट में इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ। ओके, सो बेसिकली इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं। ओके, so this is simply what your PN junction diode which is not connected in the circuit। इसको आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इट इज इन अनबायस्ड कंडीशन। ओके, यस, अच्छा, इसका सिंबल कैसा है वो भी देख लो आप। ओके, तो जो एनोड है यानी पॉजिटिव साइड है, पी साइड जो है, ओके, उसको ट्राइंगल से दिखाते हैं, और जो एन साइड है, ओके, कैथोड, उसको एक सिंपल लाइन से दिखाते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब इसमें एक कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस डायोड। When positive terminal of external source is connected to P side and negative terminal is connected to N side, the diode is said to be forward bias. Okay. Figure 19.8 shows the forward bias condition. When forward bias, electrons from N side and holes from P side are pushed towards the junction, the depletion layer width and the barrier potential decreases with forward bias. When forward bias becomes equal to the barrier potential, a large number of electrons and holes cross the junction, they recombine and large current flows through the diode. After recombining, the electrons travel as valence electrons, leave the P region and enter the positive terminal of the source. A continuous current is set up in the diode. The forward current may be in few milliampere to ampere. Okay, that is, on forward bias, PN junction diode acts as a closed switch and conducts heavily. Okay, अब इसका मतलब क्या है, या फिर ये जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये जो प्लस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, होल्स इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर इसको मैंने एक सर्किट में लगा दिया लाइक दिस, ओके, तो अब ये क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या हुआ, नेगेटिव। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे, सिंपल है कि ये जो पॉजिटिव साइड है वो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा है।
एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। ये पॉजिटिव एंड जो है ना, आप ये ध्यान में रखो, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइड है वो ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो नेगेटिव साइड है बेसिकली ये होल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या? तो रियल में होल्स मूव होते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये होल्स में क्या डिफ्यूज होना चाहते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके। अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, ओके, तो उसका जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या यहाँ पे बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू कितना रहता है? 0.7 वोल्ट। हम लोग बोलते हैं जब तक आपका अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट के नीचे, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता है, एकदम निग्लिजिबल रहता है। लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट के वैल्यू को क्रॉस करता है, ओके, यानी उससे ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं, अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो इमीडिएटली 0.7 के बाद, ओके, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, ओके, दे गेट डिफ्यूज्ड इन द पी साइड, एंड होल्स फ्रॉम द पी साइड दे गेट डिफ्यूज्ड इन द एन साइड। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव साइड की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ये होल्स को फिल करते जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। तो ये क्या हो गया? ये आपका इलेक्ट्रॉन करंट में दिखा रहा है डबल एरो से, ओके, यस। और ये करंट इस तरह से क्या हो जाता है? सेटअप हो जाता है, ओके। तो बेसिकली आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज प्योरली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो कारण हैं। एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ के जो होल्स हैं वो ये नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको भी क्या कर रहे हैं? एक तरह से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग बोलते हैं जो टोटल करंट है आई, दैट इज इक्वल टू वॉट? आई प्लस आई एच, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया, ओके। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दो अलग अलग क्या है? चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। एनीवे, हम लोग अभी क्या करेंगे, ये ग्राफ देख लेते हैं, ओके। तो ये ग्राफ में भी वही बोला हुआ है कि जैसे 0.7 वोल्ट, ओके, एक्सीड हो गया, लार्ज नंबर ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री चार्ज कैरियर्स, ये क्रॉस होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, ओके। और हम लोग बोलते हैं करंट जो है तो वो फ्यू मिली एम्पियर से एम्पियर के बीच में क्या होता है? फ्लो होता है। और ऐसे केस में डायोड क्या एक्ट करता है? एज, ओके, क्लोज स्विच। ये क्लियर है? अब हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन देखेंगे। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या है? उल्टा है। तो हम लोग बोलते हैं जो पी साइड है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड जो एन साइड है इट इज कनेक्टेड टू व्हाट? पॉजिटिव। अब ऐसे केस में क्या होगा? एकदम सिंपल है, मैं थोड़ा जो डायग्राम है उसको क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ये डायग्राम क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं। तो अभी जो बैटरी है उसको उल्टा लगा दिया हमने, ओके। यानी एन साइड जो है वो पॉजिटिव को कनेक्टेड है और जो पी साइड है वो नेगेटिव को कनेक्टेड है। अब इसमें एकदम सिंपल लॉजिक है कि हम लोग बोलेंगे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए, बराबर है क्या? नहीं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी जगह छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट करते जाएंगे? पॉजिटिव आयंस। ये आपको आ रहा है समझ में? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आप ऐसे समझ लो ये इधर फिल होते जाएंगे, ओके, यस। यानी जो हम लोग बोलेंगे डिप्लीशन लेयर है, ओके। देखो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे फिल हो रहे हैं तो क्या क्रिएट कर रहे हैं? नेगेटिव आयंस। और यहाँ से अगर निकल रहे हैं तो क्या क्रिएट कर रहे हैं? पॉजिटिव आयंस। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो डिप्लीशन लेयर है, ओके, उसका विड्थ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और हम लोग बोलते हैं एकदम माइन्यूट करंट फ्लो होता है, ओके, विच इज बेसिकली व्हाट? आप उसको जीरो करंट भी कंसीडर कर सकते हैं, इट इज वेरी निग्लिजिबल, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रिवर्स बायस कंडीशन है उसमें जो पीएन जंक्शन डायोड है इट इज एक्टिंग एज व्हाट? ओके, स्विच ओपन, ओके। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है, with reverse bias free electrons and holes move away from the junction. The departure of holes and electrons increases the width of depletion layer and also the value of barrier potential, okay. As there is no crossing of majority carriers across the junction, there is no current through reverse bias diode, okay. No, अब नो करंट यानी क्या? तो हम लोग बोलते हैं कि इसका वैल्यू बहुत ही कम रहता है, ओके। हम लोग बोलते हैं अ वेरी स्मॉल करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ थर्मली प्रोड्यूस्ड माइनॉरिटी कैरियर्स इन डिप्लीशन रीजन, ओके। दिस करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर। जैसे मैंने आपको बताया था कि एकदम निग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, ओके, और उसका ऑर्डर कितना रहता है? 10⁻⁻9 एम्पियर। दस रिवर्स बायस डायोड वर्क्स एज एन ओपन स्विच। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके। अच्छा, अभी आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है, ये जो डायग्राम है, ओके, तो वो आपको किसके लिए दिया हुआ है? दैट इज फॉर अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ओके। अच्छा, रिवर्स बायस में एक केस होता है कि जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद सडनली करंट का वैल्यू क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज हो रहा है ना क्या? तो नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे क्यों? तो हम लोगों ने इसको रिवर्स बायस में लगाया हुआ है, ठीक है, यस।
तो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग बोलते हैं जब करंट फॉरवर्ड बायस में फ्लो होता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस में फ्लो होता है। इसलिए हम लोग इसको नीचे की तरफ बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। ओके, आई होप ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, एनीवे, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जहाँ पे करंट का वैल्यू एकदम इंक्रीज होने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड। सी, when the reverse bias is increased at a particular high value, the reverse current increases suddenly. This is called as breakdown of diode. और ये जो वोल्टेज रहता है जिसके ऊपर ब्रेकडाउन होता है, दैट इज कॉल्ड एज VBR, which is breakdown voltage. For general purpose diode, the reverse voltage is always kept below the breakdown voltage. Anyway, ये डायग्राम जो है ये आप लोगों ने एक बार देख लेना है, ठीक है। यस, तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड, वो समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, तो ये सप्लाई है, ये सप्लाई हम लोगों ने डायोड को कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, तो पोटेंशियल डिवाइडर। यानी सप्लाई का वैल्यू हम लोग तो वेरी नहीं कर सकते, लेकिन जितना वोल्टेज अप्लाई करना है वो जरूर वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिवाइडर। ये आपको आ रहा है समझ में। तो जब मैं बोलता हूँ कि पोजीशन हम लोग चेंज कर रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर, तो पोजीशन यानी क्या, तो उसका रेजिस्टेंस। आपको बस इतना ध्यान में रखना है, जब आप यहाँ का रेजिस्टेंस चेंज करोगे, तो जो बेसिकली हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यस, ये डायोड को, तो उसका वैल्यू क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। तो इमेजिन करो अगर ये एरो अगर मैं नीचे ले लेता हूँ, यानी बेसिकली ये कनेक्शन अगर मैं नीचे ले लेता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो बेसिकली अवेलेबल वोल्टेज रहेगा, तो वो क्या रहेगा, इट विल बी मिनिमम फॉर द डायोड। लेकिन अगर मैं ये एरो को ऊपर ले लेता हूँ, तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा कि मैक्सिमम वोल्टेज क्या रहेगा, दैट विल बी अवेलेबल फॉर द डायोड। एनीवे, वी से the circuit arrangement to study VI characteristic of diode is shown. The external source is connected to diode through a potentiometer so that variable voltage can be applied to the diode. A voltmeter is connected across diode to read diode voltage, and current meter is connected, current meter and ammeter is connected in series with diode to measure the resulting current. अब यहाँ पे इन्होंने इसको पोटेंशियोमीटर बोला हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर नहीं, ये पोटेंशियल डिवाइडर है, ये पहली बात ध्यान में रखो, ठीक है। यस, एनीवे, the diode voltage is increased in steps and resulting current is recorded at every stage. When we plot current versus voltage, we get VI characteristic as shown in the figure. Yes, तो ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है और ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्लियर है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एनीवे, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, व्हेन फॉरवर्ड बायस द करंट डज नॉट फ्लो अंटिल द बायस इज लेस देन बैरियर पोटेंशियल, लेकिन उसके आगे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट का वैल्यू एकदम से इंक्रीज होना चालू होता है, ठीक है। यस, when the diode is reverse bias, तो हम लोग बोलते हैं there is no crossing of majority charge carriers and the current is approximately zero. A very small current IO, which is in the order of nanoampere, flows because of thermally produced minority carriers in depletion region. This current is in nanoampere for silicon diode and is in microampere for germanium diode. This current is called as reverse saturation current because it does not change with reverse bias. यानी रिवर्स बायस का वोल्टेज कितना भी बढ़ाते जाओ, वो करंट का वैल्यू बढ़ेगा नहीं। बट हम लोग बोलेंगे जब वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को रीच करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, a large reverse current flows that may damage the diode. अब एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर सबसे पहले क्या है, उसका साइज बहुत कम है, दे डू नॉट हैव हीटिंग एलिमेंट एंड हेंस लो पावर कंजम्पशन, दे नीड नॉट हैव वार्म अप टाइम, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ऑपरेशन टाइम क्या है, बहुत कम है इसका, यानी इमीडिएटली चालू हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, दे कैन ऑपरेट ऑन लो वोल्टेज। सेकेंडली, दे हैव हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइसेस आर पॉसिबल सच एज NPN and PNP transistors. Integrated circuit IC are possible with the help of semiconductors only. Yes. अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज रेक्टिफायर्स। तो बेसिकली रेक्टिफायर क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इनटू व्हाट, DC। लेकिन ये केस में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो वर्किंग है, उसमें सिर्फ इतना देखने वाले हैं कि जो नेगेटिव साइकिल्स है, वो नेगेटिव साइकिल्स को कैसे एलिमिनेट करना है। तो ये किस में देखेंगे हम लोग, हाफ वेव रेक्टिफायर में। और फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये जो नेगेटिव साइकिल्स है जो आप AC का देख रहे हो, वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम देखूं, तो जो नेगेटिव साइकिल है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, लेकिन स्टिल जो करंट है, वो करंट का वैल्यू कैसा है, तो हम लोग बोलते हैं वो फ्लक्चुएटिंग है। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, इसको हम लोग क्या करते हैं बाद में, एवरेज आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अ कैपेसिटर सर्किट। यस, लेकिन अभी फिलहाल ये टॉपिक के लिए हमें वो डिस्कस नहीं करना है। हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ इतना डिस्कस करना है कि
जो पॉजिटिव हाफ है उसको कैसे रिटेन करें, और जो नेगेटिव हाफ है उसको क्या करें हम लोग एलिमिनेट करें, ठीक है। यस, तो वी से figure 19.12a shows circuit diagram for half wave rectifier. The transformer provides suitable AC voltage across secondary windings. The diode is connected in series with a load resistance RL, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल और फिर यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज रहेगा वो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग डायोड को ओके एक तरह से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो प्रोवाइड हो रहा है वो क्या हो रहा है, इट इज अगेन व्हाट, एसी। एसी होने के कारण हम लोग बोलेंगे लेट अस से फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में हम लोग बोलेंगे जो ए पॉइंट है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ओके। आई होप आपको ये दिख रहा है। तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो, ये जो ए पॉइंट है फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में वो पॉजिटिव है और बी क्या है, नेगेटिव। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि डायोड का जो पी साइड है, ओके, यानी ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, वो पी किसको कनेक्टेड है, पॉजिटिव को। और जो उसका हम लोग बोलते हैं एन साइड है, वो एन किसको कनेक्टेड है, नेगेटिव को। देखो एसी यानी क्या है, हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहेगा, सेकंड हाफ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब क्या, तो एसी में जो पोलैरिटी है वो चेंज होते रहती है। यानी फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में पॉइंट ए विल बी पॉजिटिव एंड पॉइंट बी विल बी नेगेटिव। सेकंड हाफ में वो रिवर्स हो जाता है। तो पॉइंट ए क्या होगा सेकंड हाफ में, नेगेटिव, एंड पॉइंट बी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको पूरा ऑपरेशन आ गया समझ में, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट अस से फर्स्ट हाफ में पॉइंट ए पॉजिटिव है, तो हम लोग बोलेंगे पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पॉइंट बी इज नेगेटिव। तो हम लोग बोलेंगे कि जो एन साइड है दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे पीएन जंक्शन क्या रहेगा, इट विल बी फॉरवर्ड बायस। और अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो इट विल एक्ट एज व्हाट, क्लोज स्विच। तो बेसिकली डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ओके। और डायोड अगर कंडक्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे करंट विल फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। तो आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिलेगा दैट विल बी अक्रॉस पॉइंट एम एंड एन, ओके, या बिटवीन पॉइंट एम एंड एन, जिसके बीच में हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस लगाया। तो विल से द आउटपुट वोल्टेजेस, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, ओके। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो वी नॉट इज इक्वल टू आई डी इंटू आर एल। आई डी इज वॉट, तो बेसिकली जो करंट डायोड से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि जब नेगेटिव हाफ ऑफ साइकिल रहता है, ओके, यानी ये पार्ट रहेगा, तो ऐसे केस में ए क्या रहेगा, नेगेटिव, एंड बी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब अगर ए नेगेटिव है हम लोग बोलते हैं डायोड का जो पी साइड है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, और डायोड का जो एन साइड है इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। यानी ऐसे केस में डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस। और अगर डायोड रिवर्स बायस हो गया, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे आपको देखो आउटपुट साइकिल में वही दिख रहा है, अगर आईडी जीरो हो गया है तो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए आप देखो सिर्फ फर्स्ट हाफ में ओके डायोड कंडक्ट कर रहा है, सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं करंट का वैल्यू जीरो हो गया और आउटपुट वोल्टेज का भी वैल्यू जीरो हो गया। फिर वापस जब सेकेंड साइकिल चालू होगी तो उसके फर्स्ट हाफ में क्या होगा, डायोड कंडक्ट करेगा, वापस डायोड क्या करेगा, इट विल एक्ट एज ओपन स्विच, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने जो नेगेटिव हाफ ऑफ साइकिल्स है, ओके, जितने भी साइकिल्स हो रहे हैं एसी के, उसको क्या किया है, एलिमिनेट किया है। आई होप आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो ये क्या था, दिस वाज द वर्किंग ऑफ व्हाट, ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब ये आप लोगों ने एक बार खुद से रीड कर लेना, अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है, ठीक है। यस, हाँ, इसमें बस एक बात ध्यान में रखना है कि स्टिल हम लोग बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट डीसी नहीं मिला है, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर सर्किट हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अनइवननेस है, ओके, यस, अनइवननेस है ना क्या, तो अभी ये जीरो से मैक्सिमम गया, मैक्सिमम से जीरो, फिर वापस क्या हो गया, हम लोग बोल रहे हैं पूरा जीरो, फिर वापस जीरो से मैक्सिमम गया, मैक्सिमम से जीरो, ओके। तो ऐसे केस में विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग क्या करते हैं, ये जो करंट है उसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, ठीक है। यस, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज ऑफ व्हाट, सो जो अगला कंसेप्ट है दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। हम लोग बोलते हैं दिस रेक्टिफायर रिक्वायर्स सेंटर टैप्ड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, ओके। Figure 19.13 shows circuit diagram for full wave rectifier. Here two diodes are connected such that RL is connected between a common cathode point M and central tap of secondary C. अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल बता दूंगा, ओके। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पहले डायग्राम जैसे ही है, ओके। ये जो ऊपर का पार्ट है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है, ठीक है। सिर्फ वहां पे क्या किया हुआ है, जो नीचे का पार्ट है, ओके, जैसे अगर इसको मैं देखता हूँ, ये वाला डायग्राम देखिए, ये नीचे के पार्ट को यहाँ से ब्रेक करके बीच में कनेक्ट किया हुआ है, जस्ट सी, ये दिख रहा है आपको, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर सेंटर टैप्ड वाट ट्रांसफार्मर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो पार्ट है सर्किट का उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है,
और इधर से एक कनेक्शन दे दिया है, ओके, टू पॉइंट बी। और हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ए एंड बी, तो पहला जो है हम लोग बोलते हैं ये जो आपने एक जो बाईपास प्रोवाइड किया है, तो बाईपास और पॉइंट ए के बीच में हम लोग क्या करते हैं, डायोड D1 कनेक्ट करते हैं, और यही बाईपास एंड पॉइंट बी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ओके, डायोड D2 कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका एकदम वर्किंग एकदम सिंपल है, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल, ओके, तो पॉइंट ए पॉजिटिव रहेगा, पॉइंट बी क्या रहेगा, नेगेटिव, ओके। ऐसे केस में डायोड 1 चेक करते हैं, अगर पॉइंट ए पॉजिटिव है तो डायोड का जो पी जंक्शन है वो पॉजिटिव को कनेक्टेड है, और जो डायोड का एन जंक्शन है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे वो किसको कनेक्टेड है, तो ये जो बाईपास है ये पॉइंट किसको नहीं जाएगी, हम लोग मेन सर्किट से देखेंगे, तो इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, लेट अस से ये जो बीच वाला पॉइंट है सी, वहां पे कनेक्टेड है। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है, ए इज पॉजिटिव, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, ओके, तो जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए इज एक्सट्रीम पॉजिटिव, okay, point C is negative as compared to what, point A, but point C is positive as compared to point B। यानी आपको रिलेटिविटी का कंसेप्ट लगाना है, रिलेटिविटी है ना, रिलेटिवली, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ए क्या है, फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में एक्सट्रीम पॉजिटिव है, पॉइंट बी क्या है, एक्सट्रीम नेगेटिव है, और जो पॉइंट सी है, तो मैं बोलूंगा पॉइंट सी इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए, बट इट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। ये आपको आया समझ में, ठीक है। तो वो लॉजिक से हम लोग बोलते हैं कि जो डायोड D1 है उसका जो एन साइड है वो किसको कनेक्टेड है, पॉइंट सी को कनेक्टेड है, विच इज वॉट, रिलेटिवली नेगेटिव एज कंपेयर टू वॉट, पॉइंट ए। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो D1 डायोड है वो क्या है, इट इज फॉरवर्ड बायस। यहां तक क्लियर है। अब D2 की बात करते हैं, ड्यूरिंग द सेम फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल हम लोग बोलते हैं ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो सिंपल बात है, अगर बी नेगेटिव है तो डायोड D2 का जो पी साइड है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, विच पॉइंट, बी। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो नेगेटिव है, ओके, डायोड D2 का, ओके, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि डायोड D2 का जो एन साइड है अगर आप वो चेक करते हो, तो यहां से देखिए ये जो कनेक्शन है वो इस तरह से जा रहा है, एंड इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, पॉइंट सी। मैं आपको बस इतना बात बताना चाहता हूँ, इन केस ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, ओके, D1 क्या है, फॉरवर्ड बायस है, लेकिन D2 जो है वो क्या है, रिवर्स बायस है। कैसे रिवर्स बायस क्यों है, तो हम लोग बोल रहे हैं D2 का जो P है इट इज कनेक्टेड टू B, ओके, विच इज एक्सट्रीम नेगेटिव, एंड जो D2 का N साइड है, ओके, इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, C, विच इज रिलेटिवली पॉजिटिव एज कंपेयर टू व्हाट, B। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल हम लोग क्या बोलेंगे, डायोड D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, लाइक दिस, ये आपको दिख रहा है, और ये इस तरह से हम लोग बोलेंगे पॉइंट सी से कि आपका सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड हाफ ऑफ साइकिल है उसकी बात करेंगे, ओके। लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा था वो मैं एक बार बस डिस्कस करना चाहता हूँ, फ्रॉम पॉइंट एम टू पॉइंट एन, ओके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये क्लियर है। अब हम लोग सेकंड हाफ ऑफ साइकिल की बात करेंगे। सेकेंड हाफ में हम लोग बोलेंगे बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव हुआ है, एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाएगा वो, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट सी विल बी व्हाट, पॉइंट सी विल बी कंपेरेटिवली पॉजिटिव एज कंपेयर टू पॉइंट ए। लेकिन सी किसको कनेक्टेड है, तो हम लोग बोल रहे हैं सी इज कनेक्टेड टू व्हाट, एन साइड ऑफ डायोड D1, एंड ए किसको कनेक्टेड है, तो हम लोग बोलेंगे ए इज कनेक्टेड टू द पी साइड ऑफ डायोड D1। तो ऐसे केस में डायोड D1 क्या हो गया यहाँ पे, रिवर्स बायस। फर्स्ट हाफ में वो क्या था, फॉरवर्ड बायस था, अब ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। यानी अभी ये जो सर्किट है तो वो एक तरह से क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। यानी यहां से ऐसा करंट फ्लो नहीं होने वाला है, ए से लेके एम, एम से लेके एन, एन से लेके फिर सी, और सी से ए, ये जो है हम लोग बोलेंगे ये लूप क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। फिर करंट कैसे फ्लो होगा, तो हम लोग बोलेंगे जो पॉइंट सी है, ओके, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ए इज एक्सट्रीम नेगेटिव, लेकिन हम लोग बोलेंगे पॉइंट सी इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, पॉइंट बी, क्योंकि पॉइंट बी क्या है यहाँ पे, अभी एक्सट्रीम पॉजिटिव है। मैं सेकंड हाफ ऑफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, ये आपको आ रहा है समझ में। तो सेकंड हाफ में हम लोग बोलते हैं बी बिकम्स व्हाट, एक्सट्रीम पॉजिटिव, पॉइंट सी क्या है, इंटरमीडिएट है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे बी इज पॉजिटिव, सी इज नेगेटिव। बी जो अगर पॉजिटिव है तो किसको कनेक्टेड है, डायोड D2 के, हम लोग बोलेंगे पी जंक्शन को, और पॉइंट सी किसको कनेक्टेड है, तो देख लेते हैं। पॉइंट सी इस तरह से हम लोग बोलते हैं डायोड D2 के एन को कनेक्टेड है।
तो अब इसमें से करंट कैसा फ्लो होगा, ओके, सिंस पॉइंट बी इज, तो हम लोग बोल रहे हैं एक्सट्रीम पॉजिटिव, तो आपका करंट ऐसा फ्लो होगा बी से लेके डी टू से फिर ये पॉइंट पे आएगा, और ये पॉइंट से वापस कैसे जा रहा है, एम से एन। ये आपको आ रहा है समझ में? तो हम लोग बोले कि फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, जो ये रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, उसमें से करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एम से लेके एन, ठीक है। फिर ये वापस क्या हो रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट सी, एंड पॉइंट सी से वापस बी पे आ रहा है। तो ये पूरे डिस्कशन का हम लोग बोलेंगे बॉटम लाइन क्या है। फर्स्ट हाफ में हम लोग बोलते हैं D1 क्या है, फॉरवर्ड बायस है, एंड D2 क्या है, हम लोग बोलेंगे रिवर्स बायस है। सेकेंड हाफ में D1 हम लोग बोल रहे हैं रिवर्स बायस है, एंड D2 क्या है, फॉरवर्ड बायस है। लेकिन दोनों ही केसेस में, ओके, हम लोग बोलेंगे इन्हें जब आपका एसी का साइकिल हो रहा है, ओके, तो इररिस्पेक्टिव कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस है, करंट जो लोड से फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, ओके, तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट एम टू पॉइंट एन। यानी हम लोग बोलेंगे पॉइंट एम क्या रहने वाला है, तो इट विल बी परमानेंटली पॉजिटिव, एंड पॉइंट एन क्या रहेगा, परमानेंटली नेगेटिव। यानी एक यूनिडायरेक्शनल करंट मिल रहा है। हाँ, वो यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लक्चुएट होगा, ओके, लेकिन उसका आउटपुट कैसे दिखने वाला है आपको इस तरह से। आई होप आपको आ रहा है समझ में। अच्छा, इसमें एक और बात है आपको ध्यान में रखना है, अगेन विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स ये करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, इवन आउट कर सकते हैं, और एक डीसी, कंप्लीटली डीसी करंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ये क्लियर है आप लोगों को? ये क्या था, ये वर्किंग था आपका फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, द कंसेप्ट ऑफ जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, ओके, सिंपली जो जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। अगर आपका पहले का कंसेप्ट अगर पूरा क्लियर हुआ है सेमीकंडक्टर्स का, ओके, डेफिनेटली ये पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस, और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इजीली समझ सकते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो सिंबल ऑफ जीनर डायोड है, तो वो आप लोगों ने एक बार नोट कर लेना है, देख लेना है। हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही है, सिर्फ हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ओके, ये एडिशनल एक क्या है, हम लोगों ने एक फॉर्म ऐड किया हुआ है उसको, ठीक है। यस, उसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें फोटो डायोड का कंसेप्ट देखेंगे। फोटो डायोड है, फिर एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल है, ओके, उसका कंसेप्ट, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। यस, और फिर विल ट्राई टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ओके। ट्रांजिस्टर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। और ट्रांजिस्टर्स के ऊपर हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल आते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन के ऊपर, ठीक है। यस, तो आप लोगों ने क्या करना है, खुद से ये जो थ्योरी पार्ट है वो रीड करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको क्या करूंगा, ओके, थोड़े स्पीड में मैं कवर करूंगा, ठीक है। एनीवे, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है।